आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, बाइबल में से पढ़ेंगे जो प्रभु ने, परमेश्वर ने जो मनुष्य से प्रतिज्ञा की है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। और भाइयों और बहनों, आज हम इस विषय पे ध्यान केंद्रित करेंगे, विचार करेंगे, गौर करेंगे कि वो आशीष असल में है क्या है। कि आशीष ये है, अधिकतर आज हम देखते भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मनुष्य की इस प्रकार की धारणा या थिंकिंग या विचार या सोच ये है कि आशीष इसी को कहा जाता है कि बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया है, गाड़ी है, घर बार बढ़िया है, अच्छी जॉब है, अच्छा हम कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, गाड़ी भी है, सब प्रकार की सुख सुविधा हमारे पास है, तो ये आशीष है। पर भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में, सृष्टि में, संसार में शैतान ने, इस संसार का ईश्वर जो शैतान, जो इब्लीस है, जो शैतानी शक्तियों का ईश्वर कहा जाता है, मेरे अजीज भाई और बहनों, उसने मानव जाति को, मनुष्य को इस अंधेरे में रखा हुआ है कि तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास घर है, तेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास खाने के लिए बढ़िया है, पहनने के लिए अच्छा है। और बहुत सारे सुनने वाले मेरे को ये भी विचार कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो यही तो चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इस प्रकार का एक मुहावरा हमारे देश में बना हुआ है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर मेरे अजीज भाई और बहनों, वास्तव में प्रभु ने, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृष्टि नहीं करी थी, इसलिए सृजा नहीं था, इसलिए नहीं रचा था कि वो सुख सुविधा को लेके संसार के अपने जीविका के लिए सारी भौतिक वस्तुओं का आनंद उठाकर अच्छे से जो संसार की जीविका के लिए जो वस्तुएं चाहिए उनका वो आनंद भोग कर दुनिया से बिना मोक्ष प्राप्त किए, बिना उद्धार प्राप्त किए, बिना सत्य को ग्रहण किए, बिना सच्चाई को जाने, बिना क्षमा प्राप्त किए, बिना उद्धार मुक्ति प्राप्त किए, बिना उस सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर को जाने वो चला जाए। प्रभु की प्रतिज्ञा या मनसा या उसकी इच्छा ये धारणा नहीं थी। आज उन सबसे असल में हम देखेंगे कि आशीष क्या है। उस आशीष के विषय में हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री में से देखेंगे। इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, 1 अध्याय का 3 आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। दूसरा अनुवाद यह है, आशीष से आशीष, आशीष से आशीष, यानी आशीष आशीष को लेकर आती है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग को लेकर आती है, बरकत बरकत को लेकर आती है। इसमें एक प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय स्थान, स्वर्ग, हेवन, स्वर्ग के घरानों की, स्थानों की सब प्रकार की ब्लेसिंग, सब प्रकार की आशीष, सब प्रकार की बरकत स्वर्ग के घराने की। स्वर्ग के घराने की कौन सी आशीष है? परमेश्वर की एक धर्मी के जीवन में जब ब्लेसिंग होती है, आशीष होती है, बरकत होती है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह क्या होता है? कि वो धर्मी होता है, वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ, मोक्ष पाया हुआ। पर कब? जब वो सच्चे मन से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्वतंत्रता इच्छा से, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के लालच के,
प्रभु पर, प्रभु यीशु पर, कृष्ण पर, मसीहा पर विश्वास करके पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तौबा करता है, ग्रहण करता है प्रभु यीशु को, वो ब्लेसिंग स्वर्ग की घराने की आशीष देता है। वो आशीष शांति है, आनंद है, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद है और प्रभु की भलाई है, परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर का प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम। ये है ब्लेसिंग, ये है आशीष, ये है बरकत जो स्वर्ग के घराने से आशीष आती है। और ये दरअसल में आशीष आई कैसे है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को दिया। उसने सारी मानवता के, सारे सृष्टि के पाप को, बुराई को, उसकी शराब को, लानत को, बदकारी को, गुनाहों को, उसके बीमारी, रोग, पाप सब क्रूस पर लेकर अपने कुर्बानी को, बलिदान को दिया। जो अधिकार जो प्रभु परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जो अधिकार दिया था कि प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 1:28 में प्रभु ने कहा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसको आशीष दी और उसको कहा फूलो फलो भर जाओ पृथ्वी में, उसको अपने अधिकार में कर लो। यहाँ पर लिखा है प्रभु जो आशीष देता है उसका चिन्ह क्या होता है? मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, बढ़ना, प्रफुल्लित होना, बढ़ना, घटना नहीं बल्कि बढ़ना। प्रभु की आशीष जो आती है वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। दूसरा ये आशीष का चिन्ह है जो प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले, जब बुराई, जब पाप का जन्म नहीं हुआ था, दुनिया में मृत्यु नहीं आई थी, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जो आशीष दी थी, आदम को, हवा को, वो आशीष क्या थी? वो आशीष कहा था कि पहले नंबर आशीष। और भाई और बहनों से यहाँ पर महत्वपूर्ण एक सवाल, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि करी तो शुरुआत कहाँ से हुई? आशीष से। शुरुआत परमेश्वर की ने की जो ब्लेसिंग से, बरकत से। परमेश्वर ने उनको बरकत दी जब दुनिया में पाप नहीं था। आज मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज सृष्टि में, संसार में मनुष्य आशीष को प्राप्त करने के लिए, ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए, बरकत को प्राप्त करने के लिए कितने वो बल्कि अपना छठ पटाता है, कितने उपाय करता है, कितने वो कई तरह की योजनाएं, प्लान, युक्तियां बनाता रहता है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से आशीष मिल जाए। पर मेरे अजीज भाई और बहनों, आशीष प्रभु के द्वारा जो मिलती है, नीति वचन का पुस्तक में लिखा हुआ 10 अध्याय का 22 में धन की आशीष, संपत्ति की आशीष है और जायदाद की आशीष परमेश्वर के, प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है, मिलती है। जब वो आशीष देते अपने स्वर्ग में से, तो उसके साथ दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, शोक नहीं है, कष्ट नहीं है। हालेलुया। भाई और बहनों, जब परमेश्वर आशीष देता है तो ये चीज़ें सब उसके साथ नहीं होती हैं। हालेलुया, हालेलुया।